हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है और एक्सरसाइज 12.3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 164। ठीक है, आइए बुक निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 164। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में और 12.3 जो है चैप्टर है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ व्यंजक के गुणनफल गुणनखंड यानी कि फैक्टर कीजिए, उसको फैक्टर करना है आपको। जो भी है जो भी आपका जो सवाल दिया हुआ उसको फैक्टर करना पहले और फिर निर्देशानुसार इसको भाग देना, उसके बाद डिवाइड। ठीक है ना, डिवाइड भी करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद आपको डिवाइड भी करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है y² + 7y + 10 डिवाइड y + 5। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे y² + 7y + 10 डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग बाई लिखेंगे और इसके बाद जो y + 5 है तो इसको नीचे में लिख देंगे y + 5। तो यहाँ पे जो है y² + 7y + 10। ठीक है ना, तो इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में बनाए भी हैं, तो ये त्रिपद का या मिल्टन फैक्टर के जैसा है, तो इसको हम लोग मिल्टन फैक्टर के जैसे ही बनाएंगे। तो इसके लिए बनाने के लिए हम बताए थे, यहाँ पे जो नंबर होता है और यहाँ पे जो नंबर होता है सबसे पहले उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा और 10 को आप फैक्टर करेंगे तो 2 से 5 बार में। ठीक है, तो आपका फैक्टर 10 का जो फैक्टर है 2 और 5 आया। तो ये 2 और 5 का जो नंबर है, तो 2 और 5 को जोड़ करके या घटा करके ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, जोड़ करके या घटा करके आपको जो बीच का जो नंबर होता है 7 या जो भी हो 2, 3, 5, 10 कुछ भी रहे, वो नंबर आपको लाना है। तो कैसे लेके आओगे, तो 5 में अगर 2, इसको आप अपने दिमाग से ही आपको काम करना है। जोड़ मतलब जो भी आपका फैक्टर का नंबर होता है उसको 2 भाग में करके, अगर 3 ठो नंबर है, 4 ठो नंबर है, कितना भी नंबर हो सकता है। सबसे पहले एकदम दिमाग में एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सब उधर 32 आ जाए, तो 32 को जो हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 5 टाइम्स आएगा। तो 5 टाइम्स हमको मतलब नहीं, उस जो 5 टाइम्स आता है उसको आप 2 भाग में करेंगे। जो भी आपके पास नंबर है 2 भाग में कर करके उसको जोड़ करके और घटा करके ही आपको बीच वाला जो नंबर है उसको आपको दर्शाना है, दिखाना है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे जो 10 का हम लोग फैक्टर किए तो 2 और 5 ही है, तो 2 ही नंबर जब है तो इस 2 नंबर से मेरे को बीच का जो नंबर है 7 वही लाना है। तो बस 5 में अगर 2 को जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है, तो बस मेरा 7 आ जाएगा। तो जो आपने सोचा, थिंकिंग किया है, उसी को आप ब्लैक बोर्ड पर लिखोगे 7 के जगह पर। y² + 7 के जगह पे आपने थिंकिंग क्या किया, 5 + 2, तो यहाँ पे लिखिएगा 5 + 2। y तो जो कहते हैं आपको y लिख देना है +10 और नीचे में जो है आपका y + 5 है। अभी क्या करेंगे हम लोग कि ये जो हम लोग यहाँ पे 5 + 2 है और इंटू y है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, बाहर नहीं करेंगे। तो y² प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, चूँकि y से गुना भी करना है, 5y + 2y + 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 पद है। ठीक है ना, और नीचे में y + 5 है। उसके बाद जो है हम लोग बॉस 4 पद में जब आ जाएगा तो इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों में कॉमन क्या है बॉस, तो y कॉमन, तो y को कॉमन ले लेंगे। चूँकि y² है तो यानी कि y × y है, तो y आप दोनों में कॉमन ले सकते हैं। दोनों में जो होगा उसी को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे y जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका y, जो कि y² था यानी कि 2 बार था, 1 बार आपने ले लिया तो 1 ही बचा, प्लस इसमें आपका बचा 5, y तो चूँकि आपने ले लिया है, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बस ये 2 है और ये जो 10 है, तो 10 यानी कि 5 दूनी 10, तो इसमें से बस 2 है, तो 2 को आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका y। चूँकि 2 आपने ले लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के हिसाब से इंटू करके लेते हैं, तो 5 बचा और बाटा y +
5। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए दोनों कोष्ठों में देख एक जैसा ही चीज़ बचा है, y+5 y+5, तो उसको आप y+5 यहाँ पे लिख देंगे अलग, और ये y और +2 उसको अलग लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉस ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है एक पद हुआ और यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ। ठीक है, तो इस दोनों पदों में से जो कॉमन है उसको आपने फिर कॉमन ले लिया। मैंने कॉमन इसमें भी लिया था और फिर इसमें भी हम लोग कॉमन ले रहे थे। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ y+5 जो है दोनों में है कॉमन, उसको आपने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या मेरा यहाँ पे बचा y और यहाँ पे +2 बस। उसके बाद नीचे में जो है आपका जो नंबर बचा y+5 उसको लिख देंगे y+5। ठीक है, अब देखिए ऊपर में चूंकि ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे एक जैसा कोई चीज़ होता है उसको काट देते हैं। तो y+5 ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो आपका पूरे पद से पूरे पद कट गया। तो बच्चा क्या y+2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को बनाना, सवाल को सॉल्व करना है। आप अंग्रेजी मीडियम के हिंदी मीडियम में से कोई बहस नहीं है, बनाने का तरीका सेम है। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाओ पहले, और आपको मेरा समझाने का तरीका अगर आप अच्छा लगा हो तो बस मेरे वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर करें, बताएं उसको, और मेरा इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन बॉस देखते हैं हम लोग। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है m² - 14m - 32 डिवाइड m+2। ठीक है ना, तो बॉस आपको इसमें आपको m+2 से आपको डिवाइड करना, भाग देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जो तरीका है लिखेंगे, यहाँ पे बस यही है तो कोष्ठ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो m² - 14 m - 32। ठीक है, और ये डिवाइड है तो डिवाइड है तो बाई का चिन्ह देंगे सिंबल, और ये जिस चीज़ जो है आप नीचे में लिख देंगे m+2। तो बोस ये m² - 14 m - 32 जो लिखा हुआ है, तो इसका बोस त्रिपद का गुणनखंड है। इसको मैंने फैक्टर अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वही करना है। त्रिपद का गुणनखंड है तो बोस यहाँ पे जो नंबर है आपके पास और यहाँ पे जो नंबर है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 32 है, यहाँ पे 1 है, तो 32 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और इसको फैक्टर कीजिए। देखिए हमने बताया था 32 आया, तो 2 से आप 16 बार में पूरा तोड़ देना है, आपको छोड़ना नहीं है, छोटा छोटा टुकड़ा। फैक्टर का मतलब ये होता है कि इतना ज़्यादा टुकड़ा कर दीजिए, इतना ज़्यादा टुकड़ा कीजिए, फिर दोबारा उसका टुकड़ा नहीं हो सके। तो बोस हमने फैक्टर कर दिया, 2 का टुकड़ा नहीं हो सकता बोस। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बोस ये 2 आपका 5 बार आया। ठीक है ना, तो 2 5 बार आया तो इसको आपको 2 भाग में करना है। ठीक है ना, जैसे ये 2 है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार आया। यहाँ रफ मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो बोस इसको आपको 2 भाग में करना, और 2 भाग में करके बोस जोड़ना है, ऐड करना है, या सब्सटेंस माइनस करना है। ठीक है ना, जोड़िए या घटाइए, और आपको लाना है बीच वाला जो नंबर है, यानी बीच वाला नंबर है 14, तो आपको लाना है 14। तो बस कैसे लाइए, दिमाग अपना प्रयोग कीजिए, बार बार हम लोग का वीडियो ठीक है देखिए, कोई बात नहीं, हेल्प लीजिए, लेकिन दिमाग अपना प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, कि कैसे मेरा 14 आएगा, जो बीच का नंबर है वही लाना है आपको। तो बताइए कैसे आएगा। तो बोस हम लोग अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ हम लोग कर दिए 8 और 2 दूनी 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 ही होगा, जोड़ेंगे तो गड़बड़ है। तो ऐसा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 4 अंक आप ले लीजिए। तो यहाँ तक आप लीजिए तो 16, और ये आटा बचा 2। ठीक है ना, तो वो 16 में से 2 अगर घटा देंगे तो मेरा 14 आ जाएगा। तो आपको हमने बताया कि जोड़ना भी है, घटाना भी है, कोई भी दिमाग का प्रयोग करिए, जो आपका मैं जोड़ करके भी लाना है और घटा कर भी लाना है, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बॉस मेरा जोड़ने से नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे 4 अंक हम लोग ले लेते, जैसे 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 अंक ले रहे थे, नहीं हो रहा था, तो 4 अंक को ले लिया और इसमें से 2 को हम लोग घटा दिए तो मेरा 14 आ गया। तो वहीं पर वही काम करेंगे बॉस। तो m² माइनस आपने 14 के लिए क्या किया है, 16 घटाओ 2, ये नहीं किया है, तो इसको आप कोष्ठ में लिख दीजिए, और m
ये वाला -32 बटा m+2, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, m² - 16, यहाँ पे m है, मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, बच्चे ज़्यादातर गलती यहीं पे करते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस होगा +2m, इस पर थोड़ा ध्यान देना है हम लोग को, और बटा m+2। अब बस 4 ठो पद हो गया, 1 2 3 4, बस इसमें से आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में से भी कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है बस m कॉमन है, ठीक है ना। तो बचेगा आपका m-16 और इन दोनों में कॉमन क्या है बस m, तो इसमें नहीं है, तो आपका 2 कॉमन है, ठीक है। बचेगा आपका m, चूँकि आप 2 जब जैसे कॉमन लेंगे तो ये 32 जो है आपका 16 हो जाएगा, चूँकि 16 दूनी 32 है, 2 ले लिए तो 16 बचा। फैक्टर के रूप में ही लेना है आपको कॉमन कभी भी, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन में देखिए एक जैसा चीज़ आपका बच्चा है, तो उसको आप कॉमन ले लीजिए, या एक यहाँ पे लिख दीजिए m-16 होगा, जो बच्चा है क्या बच्चा है m+2, जो बच्चा है आपको उसको अलग क्वेश्चन में लिख देंगे, अब बटा m+2, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो m+2 ऊपर में भी m+2 नीचे में भी, तो इस पूरे पद से पूरे पद को काट देना, तो मेरा बच्चा क्या m-16, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है, चलिए नोट कीजिए इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बस 3 नंबर, ठीक है ना, लिखा हुआ 5p² - 25p + 20 डिवाइड p - 1। चलिए लिखिए इसको, 5p² - 25p + 20 डिवाइड है बाई p - 1। तो वो सबसे पहले तो ये भी त्रिपद का ही गुणनखंड है, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 25 है और यहाँ 20 है। नंबर जो है सब में 5 कॉमन है, सब में 5 कॉमन है। तो सबसे पहले आप, हम बताया भी हैं कि सबसे पहले आप कोई भी संख्या अगर सब में हो तो अगर कॉमन लेना तो सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद काम तो करना ही है। तो 5 कॉमन है सब में, तो 5 को कॉमन लीजिए, बचेगा इसमें आपका p² - 5, इसमें से कॉमन लेंगे तो 5 × 5 = 25 होता है। तो आप ऐसे तोड़ के भी बना सकते हैं, अगर बोलिएगा तो बच्चा का जैसा आपको पता है, इसको मिटाइए। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5p² - 5 × 5 ऐसे लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो, और इसमें 5 × 4 ऐसे भी लिख दीजिए, 5 5 चौके 20 ही होता है। मतलब इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। जो तेज तरार जो बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा अब चूँकि आप लोग 8 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना, तो हम बार बार एक सवाल एक बार 2 बार बता दिए हैं कि मतलब उसको फैक्टर के रूप में आपको कॉमन लेना है। तो अब जो है नेक्स्ट सवाल में इस तरह से नहीं तोड़ेंगे, आपको अगर तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, दिमाग का प्रयोग कीजिए, कॉमन लेना सीखिए, और गुणनखंड के रूप में हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 सब में, इस तरह से 5 सब में है, तो बस 5 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा p², यहाँ पे 5 जब लेंगे तो 5 ही p बचेगा, और यहाँ पे 5 जब ले लेंगे तो बस 4 ही बचेगा। वही चीज़ हम लोग अंदाज से भी लेते हैं, ठीक है ना, दिमाग से भी। खैर कोई बात नहीं है, एक लाइन बढ़ा यहाँ भी। अब यहाँ पे जो है त्रिपद का गुणनखंड है, तो बस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो बस 4 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, तो बस इससे आपको लाना है 5। अब अभी तक मैंने 2 ठो क्वेश्चन बताया, तो हमने बताया कि आप फैक्टर करेंगे बस उसको जोड़ करके घटा करके आपको बीच का नंबर लाना है। तो बस आप मेरा बात अगर सुनते हैं, ठीक है ना, मेरा बात को अगर गौर करते हैं, तो हम लोग सर इसमें 2 में 2 को जोड़ देते हैं तो भी मेरा 4 ही आता है, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो बस 0 आता है। तो मेरा बात गलत हो जाएगा कि सर तो बताए थे, ठीक है ना, सर तो बताए थे कि जो भी फैक्टर आता है उसको 2 भाग में करके जोड़ के घटा के आपको लाना है बीच का नंबर। तो बॉस यहाँ पे ये जो एक और बात बता रहे इस क्वेश्चन में, इस 2 को और एक बार और फैक्टर कीजिए, 2 से 1 बार में जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक सब में रहता है, वो लास्ट अस्त्र है, शस्त्र है, उसका प्रयोग हम लोग कभी कभी विकट परिस्थिति में करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 को भी हम तोड़े तो 2 से 1 बार में गया, तो यहाँ पे आपका फैक्टर क्या हुआ, 2 × 1 हुआ।
तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 ही हुआ। तो बोस इसको लाना है 5। देखिए तो आप 2 में 2 का जोड़ गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 यहाँ पे 1 बचा, 4 को और 1 जोड़ देंगे तो मेरा 5 हो जाएगा। तो कभी कभी सवाल जो है इस तरीक़े से भी आता है, तो बस घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इसलिए बता देता हूँ। तो लास्ट वाला जो 1 है वो भी लास्ट आपका ऑप्शन है, उसको भी आप गुणनखंड के रूप में ले सकते हैं, जोड़ना हो घटाना हो उसके जगह पे आप लोग कर सकते हैं और करना भी है, ठीक है ना, हम लोग करते भी हैं। चलिए तो बोस तो आपने क्या लिया, 4 और 1 को जोड़ दिया तो तभी ना 5 है, तो वही काम करेंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 5 के लिए अपना 4 जोड़ 1 सोचा है प्लस इंटू पी प्लस 4 बाटा पी माइनस 1। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, 5 मतलब कुछ में लिख दीजिए पी स्क्वायर माइनस कोश को तोड़ेंगे तो 4 और पी का गुना करेंगे तो 4p, फिर माइनस 1p प्लस 4। वैसे आपको यहाँ पे मैंने 1p लिखा है आपके गुना के लिए, लेकिन 1p लिखा नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं, लिख दिए तो कोई बात नहीं, एक लाइन लिख सकते हैं। 1 तो चूँकि रहता है। अब यहाँ पे आइए, अब इन 4 पदों में मैंने कर दिया, 1 पद 2 पद 3 पद 4। अब दोनों पदों में आपको कॉमन लेना है, तो बोस आपका 5 तो पहले से है ही कॉमन मतलब क्वेश्चन में, तो इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है बोस, तो p कॉमन है, तो p कॉमन ले लीजिए आप। तो आपका बचेगा क्या, तो इसमें p स्क्वायर तो p बचेगा, p माइनस 4, चूँकि p आपने इसमें से कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे p है और यहाँ पे 4, तो यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं है। तो 4 में आप 1 का अगर गुना करेंगे तो 1 दोनों में कॉमन है, तो आप जो है -1 कॉमन लेके हैं। जब कोई भी चीज़ का कॉमन नहीं हो तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, 1 हमेशा रहता है। जैसे हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ते थे मसपा HCF, तो HCF जब हम लोग गुणनखंड के रूप में निकालते थे तो कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलता था तो 1 हमेशा रहता था, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो तो 1 है, 1 कॉमन है तो बचेगा मेरा क्या, p। चूँकि माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर आपका प्लस का चिन्ह है तो माइनस में बदल जाएगा, तो -4। इस सब पर थोड़ा ध्यान देना है। और बाटा p-1। अब आइए 5, अब यहाँ p-4 p-4 दोनों कोष्ठों में है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे p-4 और जो बचा है क्या बचा है, p-1 अलग, अब नीचे में आपका p-1 है, ठीक है। तो अब आप इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो चूँकि आप पूरा गुणन का ये भी गुणन का रूप है ये भी गुणन का रूप है, तो आप लिखिए इसको 5p-4 p-1 अब बाटा p-1। तो देखिए यहाँ पे नीचे में p-1 है, ऊपर में p-1 एक पद है, पूरे पद से पूरे पद को काट दिए, तो आपका बच्चा 5p-4, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो नोट कीजिए आप लोग, 5 इंटू p-4 आपका आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड 2y इंटू जेड प्लस 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। चलिए 4yz जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड है तो बाई का चिन्ह दे देंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे 2y और z प्लस 8। तो यहाँ से मेरा काम, चूँकि हमने सवाल बनाना शुरू कर दिए तो काम शुरू भी हो गया। तो बस यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर नीचे हमने लिखे हैं, तो एक जैसा पद अगर कोई आता है तो काटते भी चलिए। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गया, काटते रहिए।
फिर y से आपका y भी कट गया, तो आपका बचा यहाँ पे 2z और z² प्लस 6z माइनस 16, अब बाटा नीचे में आपका बचा z प्लस 8। ठीक है, तो वो ये जो है नीचे में तो कोई बात नहीं है, ऊपर में जो है z² प्लस 6z माइनस 16, तो ये आपको मिलियन फैक्टर है त्रिपद का गुणनखंड, तो वो 16 और यहाँ पे नंबर 1 है, तो 16 का फैक्टर करेंगे तो 16 ही होगा, उसको तोड़िए, तो 2 से 2 दूनी 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 2 2, अब 2 को भी फैक्टर करें तो 2 एकम 2 होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमको जो ये जो फैक्टर है इससे हमको 2 भाग में करके बीच में जो 6 है वो लिखे आना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या इसको 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 को जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, 6 नहीं आ रहा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 में से 2 घटा देंगे तो वो मेरा 6 आ रहा है। मैंने हमने बोला कि जोड़ करके या घटा करके जो फैक्टर है जोड़ करके या घटा करके आपको बीच का जो नंबर है वो लेके आना है, तो वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 को हटाते, तो हमने जो सोचा थिंकिंग किया उसको लिख दीजिए बोर्ड पर। z² प्लस 6 के लिए हमने क्या किया है, 8 घटा और 2 लिखा है, ये ना सोचा है, माइनस 16, ये आपका मंझला कुछ हो जाएगा बटा z प्लस 8। चलिए इसको कोष्ठ को तोड़ दीजिए आप, मैंने अंदर वाले कोष्ठ को, 2z z² प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16, बटा z प्लस 8। अब यहाँ 1 2 3 4 पद आ गया, अब कॉमन लेना हम लोग काम करेंगे, 2z, इन दोनों में कॉमन क्या है तो बस z कॉमन है, z कॉमन लेंगे तो z प्लस 8 बचेगा, ये मंझला कुछ कर दीजिए इसको, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है बस, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा आपका z, चूँकि माइनस आपने कॉमन लिया तो ये जो सिंबल आपका बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, 8, नीचे में आपका z प्लस 8 बचा बगल में, तो आपका 2z और यहाँ पे आपका मंझला कोष्ठ दे दीजिए, और यहाँ पे z प्लस 8 दोनों जगह पे है, तो उसको आप एक कोष्ठ में लिखेंगे z प्लस 8, और दूसरे कोष्ठ में जो बचा z माइनस 2 उसको अलग लिखेंगे, और नीचे में आपका z प्लस 8 है, तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन खैर उसको थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए, 2z z प्लस 8 और z माइनस 2 बटा z प्लस 8, तो z प्लस 8 चूँकि मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई, तो यहाँ से यहाँ तो काट दिए पूरे, तो आपका बचा 2z इंटू z माइनस 2, ये जो बचा है यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। आइए अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5pq इंटू p² माइनस q² डिवाइड 2p इंटू p प्लस q। ठीक है, तो वो लिखेंगे, हम लोग सवाल बनाएंगे तो लिखेंगे 5pq इंटू p² माइनस q² डिवाइड है तो बाई का सिंबल, इसके बाद नीचे लिखेंगे 2p इंटू p प्लस q। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब इसका जो फैक्टर है उस फैक्टर का काम करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर नीचे कुछ कटने लगा, तो यहाँ बस p है, यहाँ भी p है, तो सबसे पहले तो इसको काट दीजिए। ठीक है, कट गया आपका, और यहाँ पे जो है p² माइनस q², तो एक फॉर्मूला में आप लोग को बताए थे a² माइनस b² का, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। फैक्टर पहले ही लिखा हुआ, फैक्टर करना है, लिखेंगे 5q और इसके जगह पे है p प्लस q और
p माइनस क्यू हो गया, और नीचे में आपका बच्चा है 2p प्लस क्यू। तो बोस ऊपर नीचे यहाँ पे सब मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई, तो ये p प्लस क्यू से p प्लस क्यू पूरा कट गया, बचा 5q इंटू पी माइनस क्यू और बाटा 2। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो सब। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 का 6 नंबर। 12xy इंटू 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है, काम करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 12xy और इसको 9x² प्लस 16y²। ठीक है, डिवाइड है, वाई का चिन्ह देंगे, 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है, आपने इतना लिख दिया। तो जब हमने बटा में लिख दिया इसको, तो ऊपर नीचे अगर कटता तो सबसे पहले काटे हम लोग, तो यहाँ 4 यहाँ 12 कटेगा, बस 4 एकम 4 4 3 12, तो काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 3 12। x से आपका x कट गया और y से आपका y भी कट गया। ठीक है ना, जो कटने लायक है कट रहा है, उसको काटते रहिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बोस, यहाँ 9x² और 16y² है। ठीक है ना, तो ये x का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो a² माइनस b² के लिए जो सूत्र का फॉर्मूला है, तो उसमें a पर माने जो भी आपका संख्या होता है सब पे स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 पे स्क्वायर नहीं, तो 9 किसी चीज़ का स्क्वायर है कि नहीं है पहले चेक कीजिए। तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो उसको आप सूत्र में फॉर्मूला में चेंज कीजिए। यहाँ लिखेंगे 3, चूँकि 3 बच्चा था, और इसको जो है 9 को हम लोग 3² और x² लिखिए, और इसको हम लोग 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y²। ठीक है, और ये हो गया, और नीचे में आपका बच्चा 3x प्लस 4y। अब इसको जो हम लोग पूरा को स्क्वायर कर देंगे तो 3 और इसको मिटा दीजिए, मजला कोष्ठ 3, चूँकि दोनों पे स्क्वायर तो 3x और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4y दोनों का स्क्वायर, मजला कोष्ठ से बंद। नीचे में लिखेंगे 3x प्लस 4y। ठीक है, अब देखिए बोस, ये आपका इसको अगर a समझते हैं, इसको अगर b समझते हैं, तो बोस मेरा a² b² में सूत्र हुआ, तो a² b² अगर हुआ तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, जगह है, चाहे यहाँ लिखिए बगल में। तो हम लिखेंगे 3 और इसके बाद a प्लस बी, तो a की जगह पर 3x है, तो 3x प्लस b की जगह पर 4y, फिर 3x माइनस 4y। यही फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और नीचे में आपका जो है 3x प्लस 4y। तो बोस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो नीचे में 3x प्लस 4y है, ऊपर में भी, तो उस पूरे पद से पूरे पद को काटिएगा। तो बोस मेरा बच्चा नीचे ऊपर में 3x माइनस 4y, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को आपको हल करना है। ठीक है, इतना टेंशन लेना नहीं है, एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। चूँकि आपको जब सवाल नहीं आता हो, सवाल में जहाँ दिक्कत हो, तो बार बार उस सवाल को आप लोग बनाते रहिए जब तक वो सवाल आपका नहीं आए। कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत हो, तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, आपको बताया जाएगा। मेरा नंबर भी आप लोग इस पर डाला गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं हमको। ठीक है, और मैसेज भी करेंगे तो आपको फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन एक तो बचा हुआ है, बता देता हूँ। आज का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, 5 नंबर का सबसे आखिरी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन भी है। यहाँ पे लिखा हुआ 39y का पावर 3 इंटू 50y² माइनस 98 डिवाइड 26y² प्लस इंटू 5y प्लस 7। तो तरीका वही है सेम बनाने का, कोई दिक्कत नहीं है।
डिवाइडेड है तो बाई का चिन्ह दे करके 26y² और 5y+7। तो सबसे पहले तो मैंने लिख लिया, जो लिखा हुआ सवाल उसको बटा में अपना जैसे लिखना। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, जो मेरा चूँकि सवाल जितना हल्का हो जाए, आसान हो जाए, उसको कर दीजिए उसी समय। तो यहाँ पे देखते हैं, जब हम जैसे ही जो अब बटा में लिखे हैं तो मेरा कुछ कटने लायक है बॉस। तो यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 26 है, तो 13 से दोनों कटेगा, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। ठीक है, ये तो मेरा कट गया, इसको हटा दीजिए पहले। और यहाँ y² है, यहाँ पे y का पावर 3 है, तो y2 इसमें से कट जाएगा, तो y ये कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ y। तो आप लिखेंगे 3y और यहाँ पे आपका 50y² और -98 है, और नीचे में आपका बच जाएगा 5y+7। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे सामने का जो था मैंने काट दिया। अब इस कोष्ठ के अंदर देखिए, यहाँ पे 50 और 98 है, तो 50 है तो वो चूँकि ये भी 2 से कटेगा और इसमें भी 2 है, ठीक है ना। तो 98 है तो 2 × 49 और ये 2 × 25 इसको लिख सकते हैं। तो आप दोनों में कॉमन उसको ले लीजिए आप, तो 3y × 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 25y² और यहाँ पे 49, ठीक है ना। यहाँ पे 5y+7। देखिए अब यहाँ से 2 आपका कट रहा है, उसको काटते रहिए। यहाँ पे फिर आपको उसको, यहाँ पे 25y² है, इसे यहाँ पे -49 है, तो ये आपका a² और -b² का सूत्र पर बनने वाला है। क्योंकि 49 है तो 7 का स्क्वायर है और 25 है तो 5 का स्क्वायर है, तो उसको आप फार्मूला पर सेट कीजिए। ये 2 से 2 कट गया, पहले आप काट दीजिए उसको। तो यहाँ पे 3y और इसको आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखिए 5y² और इसको -7 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में आपका ये तो 2 कट गया, तो आप लिखेंगे 5y+7 और ये बगल में। तो यहाँ पे a² -b² का मेरा फार्मूला पर कॉन्सेप्ट आ गया। आप उस जब आ गया तो आप a² तो a + b × a - b लिख सकते हैं। चलिए, तो 3y ये तो रहेगा ही, और a + b, तो a की जगह पे 5y + b की जगह पे 7, फिर a - b, तो a की जगह पे 5y - b की जगह पे 7, 5y नीचे में है +7, तो 5y+7 से ऊपर भी है नीचे भी है, तो आप काट दीजिए उसको पूरा, तो आपका बचेगा 3y × 5y -7। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल बनाने का तरीका है, और थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोग को बनाने में, ठीक है ना। तो सर ये हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो बार बार सवाल को अभ्यास कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और देखिए चौथा बार ऑटोमेटिक आप लोग को सवाल आने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसको नोट कीजिए तब तक। और अच्छा लगे वीडियो, ठीक है ना, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को भी, और इस चैनल को कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो इसको नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए, जय हिंद।